हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 1 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वंडरवॉल लेक विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में देखी गई वंडरवॉल झील किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, उड़ीसा या फिर राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वंडरवॉल झील ये गोवा राज्य में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं, गोवाज सांता क्रूज विलेज पंचायत हैज़ एक्सप्रेस्ड सरप्राइज ओवर preparations under the way for undertaking cultivation in Wonderwall Lake's catchment area. And recently, Panchayat discovered that the water of the lake has been drained by the unknown persons, and some forum has alleged that lake water was drained by tampering with a valve that was operated by the Water Resource Department. जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मस्कत, दुबई या फिर कोलंबो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन किया जाएगा दुबई में। आप यहाँ देख सकते हैं, Prime Minister Narendra Modi is set to pay a two-day visit to Dubai to attend World Climate Action Summit, which is the part of the 28th meeting of United Nations Conference of Parties on Climate, जिसको COP28 कहते हैं. And the Global Summit on Climate Change World focuses on reducing emissions and supporting developing countries in dealing with the extreme weather events. तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द महासागर इनिशिएटिव एज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई महासागर पहल क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू नेवल ऑफिसर्स ऑफ मालदीव्स, a high-level virtual interaction among Navy chiefs in the IOR, a new line of naval defense equipment और a maritime literature conference। आपको बताना है महासागर इनिशिएटिव जिसको भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है वो किस चीज़ से संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ अ हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन अमंग नेवी चीफ्स। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड एन आउटरीच इनिशिएटिव जिसका नाम है महासागर, विच स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एंड दिस टर्म signifies vast ocean in Indian language, and the inaugural high-level virtual interaction under the Mahasagar initiative was hosted by Indian Navy led by Admiral R. Hari Kumar जो कि हैं Chief of the Naval Staff. And the meet centered around the theme collective maritime approach towards countering common challenges. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team has won the 13th Senior Men Hockey National Championship 2023 फाइनल। आपसे पूछा जा रहा है, 13th सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का मुकाबला कौन सी टीम ने जीता है। आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जीता है पंजाब राज्य ने। आप यहाँ देख सकते हैं, पंजाब क्लेम्ड द गोल्ड मेडल आफ्टर द पेनाल्टी शूट आउट ट्रम्फ ओवर डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा एट द 13th सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023। और फाइनल जो मैच था उसका आयोजन किया गया था राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में। तमिलनाडु थर्ड प्लेस पर रहा है, फर्स्ट प्लेस पर पंजाब, सेकंड पर हरियाणा और थर्ड प्लेस पर तमिलनाडु रहा है।
सो सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप की बात करें तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1928 में अंडर द एजेस ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन, द फॉर्मर इंडियन फील्ड हॉकी फेडरेशन। और इस चैंपियनशिप को रंगा स्वामी कप भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड द 40th कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? आपसे पूछा जा रहा है 40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, विशाखापट्टनम, पुदुचेरी या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 40th कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। At the conference, an overview of ongoing development, operational readiness, and future expansion plans of Indian Coast Guard was presented by the DG Rakesh Pal. The 3D conference is aimed at discussing contemporary maritime challenges and bolstering the country's coastal surveillance mechanism, attended by senior officers of the Ministry of Defence and Indian Coast Guard. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of बेंगलुरु टेक समिट 2023? आपसे पूछा जा रहा है बेंगलुरु टेक सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं AI फॉर इंडिया, इंडिया एंड AI, ब्रेकिंग लिमिट या फिर ब्रेकिंग बाउंड्रीज। आपसे बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का विषय पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विषय रहा है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। आप यहाँ देख सकते हैं द 26th एडिशन ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट किक्ड ऑफ ड्रॉइंग लीडर्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च लैब्स फ्रॉम ओवर 30 countries to participate in this global event. The Tech Exposition will showcase a diverse range of events featuring a multi-track conference covering IT and electronics, deep tech, startups and biotech. Other highlights include an international exhibition, Global Innovation Alliance, India-US Tech Conclave, Research and Development, Lab to Market, and other awards, ceremonies, quizzes and many more. तो आप ध्यान रखेंगे बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया है और इसकी थीम रही है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.